Friends, get ready for a truth. And I warn you, it might feel a little bitter. 99% of people fail before achieving their dreams. And here is the shocking part. It's not because they lack talent, skill or opportunity. No, the real reason is their mindset, their habits and the way they think. These become the invisible walls standing between them and their goals. If you want to be in the 1% who actually succeed, you must break free from old habits, change your mindset and approach life in a new way. Stick around me because I'll show you exactly how to do it. Most people blame luck, circumstances or timing. But the truth is, their own thinking is their real barrier. सोचो, तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो इलोन मस्क, धीरूभाई अंबानी या स्टीव जॉब्स के पास थे, लेकिन फिर भी कुछ लोग बिलियनर बन जाते हैं और कुछ लोग जिंदगी भर स्ट्रगल करके वहीं के वहीं अटके रहते हैं। मेरा सवाल यह है कि तुम 99% में रहोगे या अपना नाम उस छोटे से 1% में लिखवाओगे जिनके बारे में दुनिया हमेशा बात करती है। इन दिस वीडियो मैं तुम्हें बताऊंगा 7 ब्रूटल रीजंस जिनके वजह से लोग फेल होते हैं और साथ ही दूंगा उनके पावरफुल सॉल्यूशंस जिससे तुम अपना नाम उस इलाइट 1% में लिखवा सकते हो। और अगर तुम इन्हें सिंसियरली फॉलो करोगे, एक दिन दुनिया खुद बोलेगी यस, दिस पर्सन इज बिल्ट डिफरेंट। सबसे पहला रीजन है लैक ऑफ क्लैरिटी। ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ का 90% टाइम बस रैंडमली चीज़ें करने में वेस्ट कर देते हैं। स्कूल से कॉलेज तक एक ही लाइन रिपीट होता है, मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन बड़ा क्या, किस फील्ड में, कौन सा पाथ चूज करना है, कौन से स्टेप्स लेने हैं, ये सब क्लियर नहीं होता। दिन भर बिजी तो रहते हैं लेकिन क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी बिल्कुल जीरो। सोचो, एक आर्टिस्ट के पास अगर कैनवस और ब्रश ना हो फिर भी सिर्फ कलर के साथ वो कितना कुछ क्रिएट कर सकता है। टूल्स इंपॉर्टेंट है बट द ट्रू पावर लाइज विद इन देयर इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी। दैट्स व्हाट मेक्स द इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। अगर तुम 1% में आना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपना विजन क्रिस्टल क्लियर करना होगा। अपने सपनों को वर्ड्स में डिफाइन करो, एक रोड मैप बनाओ। जिस बंदे को अपना गोल क्लियरली दिखता है वो अंधेरे में भी अपना रास्ता निकाल लेता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सुनो दोस्तों। स्टीव जॉब्स ने पहले ये डिसाइड किया था कि उनका मिशन सिर्फ कंप्यूटर बनाना नहीं है, उनका मिशन था टेक्नोलॉजी को हर घर तक लेकर जाना और जिंदगी को सिंप्लीफाई करना। इट वॉज दिस क्लैरिटी दैट हेल्प हिम टर्न थिंग्स वन थॉट इम्पॉसिबल इनटू रियलिटी। इफ यू कीप योर गोल्स क्लियर, नथिंग विल बी इम्पॉसिबल फॉर यू आइदर। दूसरा रीजन, फियर ऑफ फेलियर। ज्यादातर लोग अपना पहला स्टेप ही नहीं लेते। उन्हें डर लगता है अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन रियलिटी ये है कि पीपल विल टॉक एनीवे वेदर यू राइज और फॉल। सोचो, एक बच्चा चलना सीख रहा होता है तो कितना बार गिरता है। अगर वो बच्चा गिरने के डर से कभी ट्राई ही नहीं किया होता तो वो जिंदगी भर चल ही नहीं पाता। 99% of people see failure as a full stop and the 1% people see it as just a comma. They don't stop, they learn and that's why they rise to the top. एक छोटी कहानी का एग्जाम्पल सुनो। थॉमस एडिसन ने इनकैंडेसेंट बल्ब बनाने के लिए 1000+ अटेम्प्ट्स किए। लोग कहते थे ये बंदा फेल हो जाएगा, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुना और अपना प्रोजेक्ट में फोकस्ड रहे और उन्होंने हर फेलियर को एक लेसन बनाया और फिर पूरी दुनिया को रोशनी दे दी। इफ यू ऑल्सो टेक एवरी सेटबैक एज अ लेसन एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, द इम्पॉसिबल कैन बिकम पॉसिबल फॉर यू टू। तीसरा रीजन, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट करवा सकता है लेकिन कंसिस्टेंसी ही तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। मस्ट पीपल बिगिन देयर जर्नी विद एक्साइटमेंट। एक दिन जिम ज्वाइन, एक दिन बिजनेस प्लान, चाय का टपरी लगा के मस्त पैसा कमाऊंगा बोलते हैं, पानी पूरी की ठेला खोलूंगा, फलाना ढिमकाना बोलते हैं और दूसरे दिन फिर वही पुराना कंफर्ट जोन में घुस जाते हैं। कंसिस्टेंसी फील्स बोरिंग टू लूजर्स but it's the boring stuff that makes the extraordinary. Small daily habits, that's what separate the 1% from the rest. Let me tell you with example. Dhirubhai Ambani started his trading journey working at a small petrol pump. Day by day, gaining experience and learning the ropes, he built what we know as a reliance. It was consistency that turned him from ordinary to extraordinary.
चौथा रीजन, रॉन्ग इन्वायरमेंट। तुम जिनके साथ वक्त बिताते हो तुम वैसे ही बन जाते हो। 99% लोग फेल होते हैं। वो लोग कंप्लेन करते हैं, दूसरों के बारे में चुगली करते हैं, छोटे सपने देखते हैं और तुम्हें डिमोटिवेट करते हैं। अगर तुम्हारा दोस्त कंप्लेन करते हैं तो तुम भी कंप्लेन करना सीख जाओगे। अगर तुम्हारा दोस्त बुरे संगत में है तो तुम भी उनके साथ बुरे संगत में फंस जाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त एम्बिशियस है तो तुम ऑटोमेटिकली इंस्पायर्ड फील करोगे। तुमको मोटिवेशन मिलेगा कुछ नया पॉजिटिव काम करने में। वो पुश करेंगे तुमको, यू कैन डू इट, आई बिलीव यू बोलेंगे वो तुमको। लेकिन अगर तुम्हारा दोस्त सिर्फ नेगेटिव माइंडेड होंगे तो जब भी तुम कुछ करने के लिए सोचोगे और अपने दोस्तों का अपना प्लान शेयर करोगे तो वो बोलेंगे इससे कुछ नहीं होगा, मत कर ऐसा, तेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे और फिर तुमको डिमोटिवेट कर देंगे। और इसका सॉल्यूशन है दोस्तों, चूज योर इन्वायरमेंट वाइजली, फिल्टर योर सर्कल, स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु पुल यू डाउन, स्टिक विथ दोज हु पुश यू फॉरवर्ड। पांचवा रीजन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब है तुरंत सुख या रिवार्ड पाने की इच्छा। मतलब कोई भी काम करते हैं उसका रिजल्ट या प्लेजर इमीडिएटली चाहिए। दिस इज अ साइलेंट किलर, sacrificing your future for short-term pleasures. Watching porn, binging Netflix all day, endless scrolling, gaming, parties. They give you instant happiness but leaves your future empty. The 1% stand out because they leave today's comfort behind to work for tomorrow's rewards. Mastering every temptation is what puts you on the elite list. जेफ बेजोस ने Amazon शुरू करते वक्त अपनी कंफर्ट जोन को इग्नोर किया। 16 घंटे काम किए, 0 डिस्ट्रैक्शंस और लॉन्ग टर्म विजन, और आज अमेजन दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुका है। छठा रीजन, गिविंग अप टू अर्ली। सबसे कॉमन रीजन जिससे लोग फेल होते हैं वो अपनी जर्नी को बीच में ही छोड़ देते हैं। सर्वे कहता है कि मैक्सिमम लोग अपनी सक्सेस से सिर्फ एक स्टेप पहले गिव अप कर देते हैं। हर स्ट्रगल के बाद एक सक्सेस होता है, बस एक और स्टेप लेने की हिम्मत चाहिए। जेके रोलिंग को 12 पब्लिशर्स ने रिजेक्ट कर दिया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने लिखना जारी रखा और आखिरकार हैरी पॉटर सीरीज दुनिया भर में आइकॉनिक बन गई। बस एक और स्टेप लेने से, बस एक और कोशिश करने से ही इंसान अपनी डेस्टिनी बदल सकता है। सातवां रीजन, लैक ऑफ सेल्फ बिलीव। अपने आप पे डाउट करना दुनिया का सबसे डेंजरस पॉइजन है। तुम्हें लगता है मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे पास टैलेंट नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, लेकिन कोई भी बंदा या बंदी परफेक्ट कंडीशंस का वेट करके सक्सेसफुल नहीं होते। जो इंसान अपने बिलीफ को वेपन बनाता है वही हर मुश्किल क्रॉस करता है। सेल्फ बिलीफ एक ऐसा फ्यूल है जो तुम्हारा इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना देता है। सोनिका मनंदर एक इंस्पायरिंग नेपलीज एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने एलओई टेक्नोलॉजीज के थ्रू फिनटेक में एक छोटा सा रेवोल्यूशन शुरू किया। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने सोचा कि वैसे वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर किया जा सकता है। उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन को छोड़ा, लोगों के डाउट्स को इग्नोर किया और अपने विजन पर फुल फोकस किया। उनकी रिस्क टेकिंग और कंसिस्टेंसी ने उनको ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन दिलाया। दिस इज द प्रूफ दैट इफ यू बिलीव इन योर विजन एंड रिफ्यूज टू गिव अप, इवन द इम्पॉसिबल कैन बी पॉसिबल। सोनिका's journey shows that with a determined mindset and hard work, you can create your own unique place in the world. अगर तुम 1% में आना चाहते हो तो अपना विजन क्लियर करो, फेलियर्स को टीचर बनाओ, कंसिस्टेंसी डेवलप करो, अपना एनवायरनमेंट वाइजली चूज करो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचो, कभी गिव अप मत करो, अपने बिलीफ को स्ट्रांग रखो। द वर्ल्ड विल इग्नोर यू, laugh at your struggles and doubt your journey, but the moment you deliver results, the same people will be forced to respect your story. तुम्हारा सपना इतना बड़ा होना चाहिए कि लोगों के डाउट्स तुम्हें छोटी लगे। A day will come when the same people who are taking you lightly today will be the ones sharing your story to inspire others tomorrow. So don't stop, don't quit, keep grinding. एक दिन दुनिया खुद कहेगी, this person is built different. जय श्री हनुमान।